बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब, इस देश में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं पर बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, गांव बह जाए, वो बाद में देखा जाएगा, पहले चुनाव देखे जाएंगे, है ना। तो बिहार में बहार है और बिहार में चुनाव है ना। उधर वो चीफ जस्टिस के ऊपर जूता पड़ रहा है, तो कहीं उधर बुलडोजर चल रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन सारा फोकस जो है चुनाव में है। 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांट दिए, पहले बांटे थे, जो बचे थे फिर बांट दिया, ले जाओ। अब सोचने वाली बात यह है कि देखिए, पंजाब में बाढ़ आई हुई है, हिमाचल में बाढ़ आई हुई है, और भी कुछ जगह बाढ़ आई हुई है। तो बाढ़ में लोगों का बहुत कुछ बह गया, कितने परिवार तबाह हो गए। उन परिवारों को वापस खड़ा होने के लिए अगर 10-10, 5-5 हजार रुपए दे देते, तो शायद वो थोड़ा थोड़ा करके कुछ अपना खड़े हो जाते। लेकिन 10-5 हजार रुपए उनको नहीं दिए गए जो बाढ़ पीड़ित हैं। लेकिन जहां पर चुनाव है, वहां पर महिलाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है, और अभी इसी वक्त चुनाव के समय, मतलब इतने सालों से सरकार है, तब भाई साहब नहीं दिए। अब जब चुनाव है, 10-10 हजार ले जाओ, ले जाओ 10-10 हजार। युवाओं को 1000-1000 रुपए महीने दिए जाएंगे, समझ गए। तो जो बाढ़ में बेचारे तमाम लोग तबाह हो गए, जिनके घर बह गए, है ना, जिनकी फसलें तबाह हो गई, जिनके कुछ मवेशी बह गए, बहुत नुकसान हो गया। बेचारे वो टाट पल्ली लगा के कहाँ कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी तरफ नहीं। बिहार की महिलाओं का हमें भाई बड़ी चिंता है। उनको 10-10 हजार रुपए देंगे अभी हम, और फिर जब तक ट्रायल होगा उनका, और ये अगर उस 10 हजार से अपना कोई व्यापार बिजनेस खड़ा कर लेती हैं, और हमको लगे कि ये लोग ठीक ठाक है, तो हम बाद में 2-2, 2.5 लाख रुपए भी इनको देंगे। तो कहने का मतलब है, सब कुछ रोजी रोजगार व्यापार बढ़ रहा है भाई साहब वहां पर। हाँ, एक एक घर से पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाएगी, बस हमारी सरकार बनवा दो भाई साहब। हाँ, सरकार बनवा दो, ऐसा हम नौकरी बांटेंगे कि पूछो मत। अब बाकी बाढ़ बाढ़ कहाँ क्या है, वहां के तमाम लोकल सरकारें हैं, वो लोग देखेंगे। लेकिन ये भाई साहब, भाइयों और बहनों, आज बिहार की स्थिति अगर कोई आगे ले जा सकता है, बिहार में जो पलायन की स्थिति है, बिहार में जो जंगल राज था, भाई साहब ये सब अभी अभी निपटा देंगे ये। हाँ, और कमाल की बात आप देखना, बस चुनाव हो जाए एक बार, सरकार बन जाए, भाई साहब ये पलट के नहीं देखेंगे। अच्छा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा हुआ है। जहां सरकार बन गई दिल्ली में, देखिए कि महिलाओं को इतना इतना 2.5-2.5 हजार रुपए दिया जाएगा, और वो सिलेंडर 500 में दिया जाएगा, और जहां झुग्गी है वहीं पर पक्के मकान दिए जाएंगे, और किसी की झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी, है ना। ये सब बोला था। अब भाई साहब, उन गरीबों की झुग्गी झोपड़ी था, अब चुनाव हो गया, जीत गए हम लोग, सरकार बन गए, बड़ो। हाँ, अब जब चुनाव आएगा ना 5 साल बाद, तब उसके पहले आगे 10-5 हजार रुपया दे देंगे, और तुम लोग फिर फंसोगे उसमें, समझे। अब कोई 500 रुपये में सिलेंडर देने को तैयार नहीं। झुग्गी नहीं तोड़ी जाए भाई साहब, उनकी झुग्गी पक्का मकान देंगे, वह बोले पक्का मकान, झुग्गी झोपड़ी, पैसा 2.5-2.5 हजार रुपया देंगे। कोई अपना पूछने वाला ना, कोई बताने वाला। अब वही सब कुछ बिहार में चल रहा है कि ये 10-10 हजार रुपया ले जाओ, फिर तुम लोग व्यापार करोगे, 2.5-2.5 लाख रुपया देंगे। मतलब होता क्या है कि ये पैसा दे करके, पैसा बांट करके वोटर्स को त्वरित उनके अंदर जो चेंज आता है ना, कि ये अरे भैया ये तो पैसा दे रहे हैं, 10 हजार दे रहे हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, है। अब बाद में बोले हैं और देंगे, तो ये मानसिकता चेंज करने का है कि चुनाव के ठीक जब हम पैसा वैसा बांट लिया, तब हमने बुलाया चुनाव आयोग को, अब पैसा ऐसा बांट दिया है, युवाओं को, महिलाओं को 10-10 हजार, बाकी सब हिसाब किताब अंदर अंदर सेट कर दिया, अब आओ तुम, चलो अब चुनाव अनाउंस करो। तो अपना सब सेटिंग करने के बाद में तब चुनाव अनाउंस करवाते हैं, ताकि मामला गरम गरम रहे। अभी त्योहार व्यवहार आ रहे हैं ना, सबके पास, महिलाओं के पास 10-10 हजार रुपया रहेंगे, सब एकदम पूरा कि नहीं भाई, ये मोदी जी ने तो बड़ा कमाल किया है, ये वो, बस हम तो जा करके पास। हाँ, तो ये भाई साहब 10-10 हजार रुपए उनकी समृद्धि के लिए नहीं है, उनकी मजबूती के लिए नहीं है, ये वोट खरीदने के लिए है। ये
महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा है और इतने महिलाओं को पैसे बांट दिए, मतलब हर महिला भी व्यापारीन हो जाएगी, बिजनेस वुमेन बन जाएगी वहां 10-10 हजार रुपया से। ऐसा मतलब व्यापार होगा कि हर घर जगमगा उठेगा 10-10 हजार रुपए के व्यापार से। तो आप खुद समझ सकते हो ये 10 हजार रुपए क्यों दिए गए हैं। उधर युवाओं को बोला कि अब 1000-1000 रुपया हर महीने। अब जो लड़के इधर उधर घूम फिर रहे होंगे, अरे 1000 रुपए यार, अरे चलो यार ये तो बढ़िया, 1000 रुपए देंगे और हर महीने देंगे, अरे चलो इन्हीं को वोट दे देंगे। हाँ, तो ये मानसिक रूप से ये मतलब लोगों को खरीदने की और लोगों की मानसिकता चेंज करने की प्रवृत्ति है। कोई बात नहीं कर रहा है कि यहाँ पे जो पुल गिरे, कितना भ्रष्टाचार हुआ है ना, करोड़ों अरबों रुपए ये किसके भ्रष्टाचार के थे, कहां पे गए, किसकी जेब में गए। एक पुल टूटा, 2 टूटा, 3 टूटा, 4 टूटे, 5 पुल, 15-20 पुल टूट गए। भ्रष्टाचार की कहीं पर कोई बात नहीं। दिन दहाड़े कहां कहां कितनी हत्याएं, फलाना, इसकी कोई बात नहीं। समझे, युवा बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी मिलेगी कहाँ, उसकी कोई बात नहीं। गांव घर छोड़ के बेचारे पुटली लेकर के बिहार से बेचारे कोई चंडीगढ़, कोई पंजाब, कोई दिल्ली, कोई बंबई ऑटो चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है अपना घर परिवार बच्चा पालने के लिए। ये पलायन क्यों हो रहा है, इसकी कोई बात नहीं। बात क्या हो रही है, ये घुसपैठिए, ये घुसपैठिए जो यहाँ घुस आए हैं। तो आप बताइए, क्या घुसपैठियों को यहाँ रहना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को क्या नहीं भगाना चाहिए क्या? ये विपक्ष के लोग, इनको घुसपैठियों से बहुत हमदर्दी है। मतलब किसको हमदर्दी है, कौन से घुसपैठिए, कहां से आए, कहां गए हैं? और चुनाव के टाइम पे सारे घुसपैठिए निकाल लोगे, इतने साल से क्यों नहीं निकाले? तो सारे मुद्दे छोड़ करके इधर से नगद पैसा बांटा और इधर से घुसपैठिया, मतलब नगद पैसा, घुसपैठिया। दिमाग एकदम कर दो कि आदमी हर अच्छा घुसपैठिया, मतलब ये लोग घुस आया है और हमारा सब काम धंधा नौकरी रोजी साला इनकी वजह से गड़बड़ हो रहा है ना, और ये हमको पैसा भी दे रहा है, आदमी यही अच्छा है, घुसपैठिया भी यही भगाएगा। हाँ, तो मतलब दिमाग को कैप्चर करने के लिए बस। बाकी घुसपैठियों वाला मामला तो आपने देखा ही होगा, दिल्ली चुनाव, घुसपैठिए आए, घुसपैठिए हम भगाएंगे, घुसपैठिए, चुनाव खत्म, घुसपैठिए गायब। झारखंड में ये घुसपैठिए, यहाँ पर ये घुसपैठियों की सरकार, इन्होंने घुसपैठियों को और हम घुसपैठिए भगाएंगे, और भाई साहब चुनाव खत्म, घुसपैठिए गायब। महाराष्ट्र चुनाव में यहाँ पर इतने घुसपैठिए और घुसपैठिए इधर टका ये वोट सरकार चीजें ये वो भाड़ में जाए, घुसपैठिए, है ना। तो अब ये घुसपैठिए दिल्ली से, हरियाणा से और महाराष्ट्र से, झारखंड से होते हुए बिहार पहुंच गया। अब देखना जब चुनाव यहाँ का खत्म हो जाएगा, फिर यही घुसपैठिए जो है बंगाल चले जाएंगे। बंगाल में ममता दीदी ने ये जो घुसपैठियों को यहाँ पर और हम घुसपैठिए को यहाँ, बस वहां पे घुसपैठिया चालू हो जाएगा। तो भैया सोचना आपको है, दिल दिमाग आपको खोलना है। क्या 10,000 रुपए में है आपको जो मिल गए हैं उससे आपका जीवन पार हो जाएगा, उससे आपके बच्चे पढ़ जाएंगे, उससे आपका बहुत बड़ा रोजगार और चीजें, घर परिवार व्यवस्था सेट हो जाएगी है? या ये जो घुसपैठियों वाली बात कर रहे हैं, तो इससे आप सहमत हो? आप अपनी बात करो। अब यही टाइम है कि आप लोग अपनी बात करें, आपकी जो अपनी समस्याएं हैं गांव की, घर की व्यवस्थाओं की, उन पे आप सवाल करें। ये तो आएंगे, बोलेंगे, माइक और रैलियों, मीडिया बोल बाल करके आपके दिमाग में असर डाल के निकल गए, बस कैसे चुनाव हो जाए। तो अब आपको सोचना है कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन पैसे दे रहा है और कौन पैसे क्यों दे रहा है, और किसने अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए, ये चुनाव के टाइम पे ही क्यों दे रहे हैं। सिर्फ ये आपको आपके वोट को खरीदने का एक लालच दिखता है जो है। तो अब आपको सचेत रहना है, पैसे वैसे ले लिए हैं सब ठीक है, वोट किसको देना है ये अब आप सोचना। नहीं तो फिर पता चला ये सब यहाँ करके फिर 5 साल गायब हो जाएंगे, 5 साल बाद फिर आएंगे अगली बार आकर के, इस बार 20-20 हजार रुपए। भाई और बहनों, 20,000 रुपए से महिला सशक्तिकरण, महिला व्यापार करेगी और बिहार की महिलाएं उत्थान करेगी। क्या बिहार को आगे, भाई साहब 5 साल बाद आकर के फिर यही भाषणबाजी होगी और फिर ये कर देना और फिर भुगतते रहना। क्या किया जाए? बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।